So, वैसे generally I don't talk about political issues, but today I am covering one of the latest things which happened in our country, that is CJP protest. Have you ever thought कि most of these parties, so-called political parties, started like this? Most of these politicians have come from the same background: protest and student political wing from Delhi University and some other universities, or some of them have this parental lineage and everything, so that's a different thing altogether. मगर आपने सोचा है कि इन सब ने गवर्नमेंट से सेम, गवर्नमेंट पे ये रहे, जब नहीं रहे तो इन्होंने जनता से सेम वादे किए थे, अच्छा साफ़ पानी पीने के लिए, उसके बाद में रोड बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे वगैरह वगैरह। मैं मानता हूँ कि ये सब करना इतनी बड़ी जनता के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मगर जब प्रोमिसेस करने पे आते हैं तो कुछ भी प्रोमिसेस किए जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो नाम की चीज़ है नहीं। अकाउंटेबिलिटी का सिर्फ एक बार हमने एग्जांपल देखा है, वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया। उसके अलावा हमने अभी तक ये फियर नहीं देखा है, काफ़ी समय से तो नहीं ही देखा है। मगर बात सोचने वाली ये है कि ये बात हमारे दिमाग में आ गई है कि सीजेपी ने इतना बड़ा काम कर दिया वगैरह वगैरह, मगर क्या सीजेपी ही एक तरीका है गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने का कि आप ये चीज़ सही करें, ये चीज़ गलत करें? जो नॉर्मल गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे से छोटे वर्कर की बात कर रहा हूँ, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? सिर्फ और सिर्फ कोई पॉलिटिकल लीडर अगर रिज़ाइन कर देगा तो क्या इशू रिजॉल्व हो जाएगा? हमारे घर से जब लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं, आर दे डूइंग देयर वर्क विद फुल पैशन, ट्रांसपेरेंसी? द आंसर इज़ नो। द आंसर इज़ कम्प्लीटली नो। तो सिर्फ और सिर्फ किसी के रिज़ाइन करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कलेक्टिवली हमें अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ईमानदारी जो है वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा लोगों को कि ईमानदारी से काम कैसे किया जा सकता है। और हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जापान है, चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे ईमानदारी से काम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी करप्शन होगा थोड़ा बहुत, मगर इस लेवल पे नहीं। और वो देखिए, वो बहुत ही फास्ट ग्रो इसीलिए कर पाए हैं हर एक सेक्टर में, बीट टेक्नोलॉजी, बीट एजुकेशन, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ साइंस, रिसर्च एंड एवरीथिंग, दे आर नंबर वन। क्योंकि उनके अंदर ये है कि सबसे पहले है देश के लिए प्यार, फिर अपनी जनता के लिए प्यार, अपने लोगों के लिए प्यार, अपनी फैमिलीज़ के लिए प्यार। हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, वो ये है कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर हमें कुछ ना करना पड़े पूरी ज़िंदगी, और कुछ टेबल के नीचे से पैसा आता रहे। हमने अगर अपना काम सही से किया होता, हर एक लेवल में गवर्नमेंट ने अगर काम सही से किया होता तो पेपर लीक नहीं होता। इतना आसान नहीं है पेपर लीक होना, मगर कहीं ना कहीं कोताही हुई है। राम मंदिर के केस में भी ऐसा ही हुआ है, इस वजह से हुआ है ये चीज़ें। तो हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सीजेपी के उस पर मत रहिए, सीजेपी के भरोसे मत रहिए कि सीजेपी कुछ कर दें। सीजेपी वाले भी नेता ही हैं। जितना प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें मानता हूँ उन्होंने एक काम ठीक करवाया, बट उसके अलावा सारे काम गलत करवाए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, बहुत सारे अनवांटेड लोगों से फंडिंग ली है, बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी वहाँ थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी वहाँ थे, ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसकी एडवांटेज ली है। तो आप उनको एक टेम्पलेट ना माने कि उनके थ्रू ही हम सब कुछ करवा देंगे ठीक ठाक अपनी सोसाइटी में, या फॉर दैट मैटर अपनी कंट्री में। आप खुद अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि अगर मेरे घर से कोई बंदा किसी भी अच्छे पद पे जाता है जहाँ वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, या फिर एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, वो अपना सही से कंट्रीब्यूट करे, वो ईमानदारी से काम करे। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसे ही हैं। थैंक यू।